हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू केसी फंडा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ अलग। वो क्या अलग है? हम बात करेंगे मिथ्स ऑफ विस्कीज, या विस्की जब लोग पीते हैं तो बहुत सारे उनके मिथ्स होते हैं, या ऐसी चीज़ें जो वो दिमाग में रखते हैं। वो मानते हैं कि ये सच है, पर वो सच नहीं होते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट टुडे, ताकि लोगों की जो भ्रांतियां हैं वो थोड़ी सी दूर हो। एंड अगर आपको भी कोई भ्रांति या कोई फैक्ट चेक करना है तो आप इस चैनल के जरिए आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं ज़रूर आपकी उस भ्रांति या उस मिथ के बारे में कि वो सही है गलत है, उसका मैं कमेंट आपको बिल्कुल दूंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो दी फर्स्ट मिथ, जो कि मैंने बहुत सुना है अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, कि यार अगर मैं एक ड्रिंक पी रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं विस्की पी रहा हूँ, तो मैं विस्की पीने के बाद 2 या 3 पैक पीने के बाद मैं दूसरी कोई ड्रिंक नहीं ले सकता। फॉर एग्जांपल मैं विस्की ले रहा हूँ, विस्की के बाद मैं वोडका नहीं ले सकता, वोडका के बाद मैं टकीला नहीं ले सकता। यू नो, सो ये जो भ्रांति है, इसका साइंटिफिक कोई प्रमाण नहीं है। क्योंकि आपको ये समझना ज़रूरी है कि कोई सी भी, चाहे वो रम हो, जिन हो, टकीला हो, विस्की हो, ये सारी अल्कोहल हैं जो कि हमारे शरीर में जब जाती हैं तो वो अल्कोहल के रूप में जाती हैं, जिसके कारण ब्लड से होते हुए हमारे जो सिग्नल्स हैं माइंड के, वो डोपामिन रिलीज़ करते हैं, जिससे कि हमें अच्छी फीलिंग आती है। नाउ ये जो रम है, जिन है, टकीला है, विस्की है, ये सिर्फ मुंह तक है। जो आप टेस्ट कर रहे हो मुंह में, वो सिर्फ मुंह तक है। जैसे ही वो मुंह से अंदर पेट में जाती है तो जो लीवर है और जो आपका स्टमक है, वो उसमें से अल्कोहल को सेपरेट करके आपके खून में भेज देता है। और बाकी जो उसको लगता है कि ये पोटेंशियल आपके लिए खतरनाक हो सकता है, लीवर उसको डिकम्पोज करके उसको शरीर से बाहर निकालने, इन फॉर्म्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ बाहर निकाल देता है। तो आप बेफिक्र होके कोई भी ड्रिंक किसी भी दूसरी ड्रिंक के साथ पी सकते हैं। इनफैक्ट लोग तो मेरे को ये भी बोलते हैं कि यार अगर मैंने 3 पैक एक किसी ब्रांड की विस्की का पी लिया, उसके बाद मैं बाकी के जो पैक्स हैं वो दूसरे ब्रांड की विस्की का नहीं पी सकता। अरे, वो तो सारी विस्कीज ही हैं। हाँ, आपका वो फ्लेवर, वो जो टेस्ट है, वो चेंज हो सकता है, बट अल्टीमेटली जो शरीर में जाएगा तो वो विस्की ही है। और दूसरा सबसे अच्छा इसका प्रमाण मैं क्या दे सकता हूँ, सब लोग, आपने कॉकटेल जरूर सुना होगा। कॉकटेल में होता क्या है, आपकी एक या एक से ज़्यादा आपकी अल्कोहल उसमें मिक्स करते हैं एक पर्टिकुलर अनुपात में। उनके अंदर हम या तो कार्बोनेटेड ड्रिंक या जूस या कुछ और फ्लेवरिंग एजेंट्स डालते हैं, उससे हम वो कॉकटेल बनाते हैं, और जिसको लोग बहुत शौक से पीते हैं। लॉन्ग आइसलैंड टी, LIT, जो कि सबसे फेमस है, जिसमें 4 4 मेजर अल्कोहल जाते हैं, लोग पीते हैं। सो ये मिथ है, इसके ऊपर ध्यान ना दें। दूसरी मिथ कि जो विदेशी लिकर होता है या फॉरेन लिकर होता है, वो ज़्यादा अच्छा होता है पीने के लिए। जो IMFL है, इंडियन मेड फॉरेन लिकर है, या डोमेस्टिक है, या जो सस्ती ड्रिंक्स हैं वो बेकार होती हैं, जो महंगी हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। हाँ, अगर आप फ्लेवर्स की बात कर रहे हैं, आप उस इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, वो स्मूथनेस की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही है और इसी के आप पैसे भी दे रहे हैं। बट एज फार एज कि उसकी क्वालिटी बॉडी में जाके अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंदर जाके वो सारे के सारे वो अल्कोहल ही है, जो आपके बॉडी के अंदर, आपके खून में जाती है और आपके दिमाग में जाती है। तो वो अल्कोहल है। अंदर शरीर में जाके उस अल्कोहल का कोई भेदभाव नहीं है कि वो रम है, जिन है, वो वोडका है, विस्की है, या फिर वो फॉरेन ब्रांड की लिकर है, विस्की है, डोमेस्टिक विस्की है, IMFL विस्की है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तीसरा, लोगों के अंदर मिथ होता है कि अगर आप देखेंगे लेबल, स्पेशली अगर विस्की का लेबल देखेंगे, तो आप देखेंगे कि कुछ कुछ विस्कीज होती हैं जिसमें 40.8% वॉल्यूम होता है अल्कोहल का, किसी में 42.8 होता है। और कुछ हैं जो अपनी इंडियन विस्कीज आ रही हैं, जैसे कि आपकी पॉल जॉन है, इंद्री है, इनके अंदर 46% अल्कोहल है। तो लोगों को ये लगता है कि अगर इसमें 46% अल्कोहल है तो ये मेरे को ज़्यादा नशा देगी। ऐसा नहीं है। ओके,
ज़्यादा अल्कोहल अगर 46 ही क्यों, मैं इसको 56 भी कर सकते हैं। डिस्टिलर 56% क्यों नहीं बनाते, 60% क्यों नहीं बनाते? क्योंकि जितना ज़्यादा अल्कोहल होगा वो उतनी ज़्यादा हार्श होगी आपके मुंह के अंदर, और उतनी ज़्यादा वो एसिडिक होएगी आपके जब शरीर के अंदर जाएगी। और जितना ज़्यादा अल्कोहल होगा उतना ज़्यादा उसके अंदर फ्लेवर्स उतने कम होंगे, क्योंकि अनुपात तो 100% का ही है, जिसमें कि अगर आपका अल्कोहल ही अगर 55-60 चला जाएगा तो बाकी तो आपके पास कोई बचेगा ही नहीं। सो 40.8 से लेकर 46 में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको उसमें ज़्यादा एकदम से नशा आएगा और 40 वाले में कम होएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि 40.8 या 42.8 जो नॉर्मल स्टैंडर्ड अल्कोहल होता है, उसको अगर आप पीते हैं तो आपको मुंह में ज़्यादा स्मूथ लगेगी। अगर आप 46% वाली लेते हैं तो आपको हल्की सी एक्स्ट्रा बाइट अल्कोहल की आपके जो आपका अंदर का जो मुंह का अंदर का जो हिस्सा होता है उसके अंदर आपको थोड़ा सा चरचरा या थोड़ी सी अल्कोहल की बाइट वो ज़्यादा लग सकती है। बस उसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं 46% वाली पीऊँगा तो मेरे को ज़्यादा नशा और ज़्यादा सुरूर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों को, और स्टडीज़ और गूगल में भी आपने बहुत देखा होगा कि भाई विस्की पीते हैं तो हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है, रम पियोगे तो वो उस शरीर के हिस्से के लिए बहुत अच्छी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अल्कोहल नहीं पीते हो तो आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं खो रहे हो, पर अगर आप अल्कोहल पीते हैं तो आप कोई सी भी अल्कोहल लें, उसको सावधानीपूर्वक और एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में ही पिएं। ज़्यादा पिएंगे तो अल्टीमेटली कोई सी भी अल्कोहल है वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। सो ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें खाली पेट ड्रिंक नहीं लेनी चाहिए, खाना खा के ड्रिंक लेनी चाहिए। आप ब्रिटिशर्स को देखो, स्कॉटिश को देखो, वो 7 साढ़े 7 बजे डिनर कर लेते हैं, उसके बाद फिर आराम से 2-2.5 घंटे आपका ड्रिंक्स लेते हैं और उसका मज़ा करते हैं। देखिए, अगेन स्टडीज़ के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल फॉर्मूला है, अगर आपका पेट खाली है ड्रिंक अंदर जाएगी, जैसे अंदर जाएगी पेट खाली है वो फटाफट उसको प्रोसेस करता है और फटाफट आपके खून में, और खून से आपके दिमाग में डोपामाइन बनेगा और आप फटाफट 5 से 10 मिनट के अंदर आपके अंदर वो सुरूर आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने कुछ खा रखा है तो पेट भरा हुआ है, पेट में ऑलरेडी प्रोसेसिंग चल रही है उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, तो अगर आप उसमें अल्कोहल पिएंगे जब आपने कुछ खा रखा है तो उसका जो इफ़ेक्ट है आपके दिमाग में वो थोड़ा सा डिले होएगा। तो हाँ, अगर आप खाली पेट पीते हैं तो आपको इफ़ेक्ट अल्कोहल का जल्दी दिमाग में आएगा। अगर आप खाना खा रखा है या खाना खाते खाते आप पी रहे हैं तो उसका इफ़ेक्ट थोड़ा सा लेट आएगा। फ़र्क सिर्फ इतना सा है। पर यस, ये मेरी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहती है कि आपको साथ में कुछ ना कुछ खाते बिल्कुल रहना चाहिए। और मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जो साथ में खा लिया ड्रिंक्स के साथ, बस वो खा के और फिर सो जाते हैं, विच इज़ रॉन्ग। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो भी आप ड्रिंक ले रहे हैं वो एसिडिक इन नेचर होती है। तो आपने जब ड्रिंक्स लेकर और आपने अगर उसके बाद खाना नहीं खाया तो आपकी वो एसिडिक जो है, पेट की जो लाइनिंग होती है आपकी म्यूकस की लाइनिंग, जिसको प्रोटीन जो हमारे अपने पेट के जो एसिड्स होते हैं उससे उसको बचाती है, उस पर फ़र्क पड़ता है। सुबह जब आप फ्रेश होने जाएंगे वहाँ पे आपको तकलीफ़ होएगी। सो मेरी हमेशा एक विनती है सब लोगों से जो ड्रिंक्स लेते हैं कि आप जो ड्रिंक लेते हैं लें, पर ड्रिंक्स के बाद खाना ज़रूर खाएं, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना हो, पर खाना हमेशा खाना चाहिए। मिथ नंबर 6 जो कि मेरी लास्ट है, कि अगर हम नीट पीते हैं किसी भी ड्रिंक को तो वो ज़्यादा नुकसान करती है, अगर मैं पानी के साथ पीता हूँ तो वो नुकसान कम करती है। बिल्कुल गलत। आप कोई सी भी ड्रिंक, ओके, जब भी आप लेते हैं, चाहे वो पानी में लें, आप बर्फ़ के साथ लें, आप नीट लें, वो ही असर करेगी शरीर में जो कि उसको करना चाहिए। तो देयर इज़ नो डिफरेंस। हाँ, ये ज़रूर है कि अल्कोहल जब हम लेते हैं नीट, तो अगर हम एक गर्म प्रदेश में हैं, हॉट कंट्री में हैं, जैसे कि इंडिया इज़ अ हॉट कंट्री, क्लाइमेट जाता है यहाँ पे गर्म रहता है, तो जब अल्कोहल हमारे शरीर में जाता है तो वो बॉडी को डिहाइड्रेट करता है, यानी कि शरीर के पानी को सोखता है। तो ये ज़रूर होता है कि अगर आप नीट लेंगे
तो जब आप रात में सोएंगे तो आपको हर आधे घंटे में या 1 घंटे में आप उठोगे और आपको प्यास लगेगी और आपको बार बार पानी पीना पड़ेगा। जबकि अगर आप पानी के साथ कोई ड्रिंक लेते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो हाइड्रेट रहती है और रात में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है या बार बार आपको उठना नहीं होता है। बात सिर्फ इतनी सी है। तो अगर हम ये बात करें कि नीट ज़्यादा नुकसानदेह है या पानी वाली है, क्योंकि क्वांटिटी आपकी जो ड्रिंक की है वो जो जाओ उतनी ही रही है अंदर, चाहे वो पानी के साथ लो या बिना पानी के लो। ये कुछ मिथ्स थी जो मेरे को लगा इंटरेस्टिंग है, और जब हम लोग बैठते हैं तो कहीं ना कहीं इनमें से कोई ना कोई टॉपिक जरूर छिड़ता है। सो आई थॉट कि इस पर एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए। आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। अगर आपकी कोई मिथ है या आप कोई फैक्ट है जो चेक करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू। अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक टेक केयर।